लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां तथा होली के त्योहार कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर में अपना घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिले में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लगा गया था। सौरभ को लगा रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में जल्दबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला लाइन टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपा करके मेरे भी टिकट बस में भाग लिख दीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन में मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट रखी जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लिख दीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू का बात मान जाती है। वह कहती है कि टिकट है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिला कर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और लड़की को देखता हुआ उसे देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटाते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम संवरा और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पे बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है कि ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी।
कभी सौरभ पूछता, क्या ऐसी क्या बात है कि जब मैं भी खाऊं लूँगा तू भी खाएगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण मैं जब खाऊंगी तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है? तब ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बताते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं, आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी है। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी याद है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान अपना मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपना अपने घर पहुंचते हैं उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? कभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर शोभा का मन विचलित हो जाता है और सौरभ का भी मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि सौरभ को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आपने अपना घर पहुंच लिए हो क्या? तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आपने अपना घर पर पहुंच गई हो क्या? तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। दोनों मिलकर एक दिन रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगता है। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा सी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स कर रहे थे। फिर दोनों मिलकर अभी कहाँ से बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर शोभा का मन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार का इजहार करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था।
क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी सारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी करें तो कमेंट करके बताएं और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।